अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी, आज का रिएक्शन जो है वो होने वाला है बहुत ही धमाकेदार किस्म का, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे झूठ सामने लाऊंगी हमारी अपनी फेवरेट स्टार पिटारा मैडम जी। और यहाँ पर साथ ही खुलासा होने वाला है ये जो इन्होंने शोशा छोड़ा है यहाँ पर आर्टिकल का, तो उसमें ये बताऊंगी मैं कि पाकिस्तान वाले जो हैं, पाकिस्तान में इतने न्यूज़ चैनल्स हैं, सब कुछ है, तो अभी तक पाकिस्तान में इनका आर्टिकल क्यों नहीं छपा गया, क्यों नहीं किसी ने इस बारे में सोचा। और जनाब ये सितारा जो हैं, क्या वाकई में ये फ़ख्र पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए ये इज़्ज़त का सबब बनी है, पाकिस्तान की ये एक बाइज़्ज़त बावकार बेटी हैं, या फिर ये सबब बनी है पाकिस्तान को डिफेम करने का। और यहाँ पर ये हर वक्त दिन रात इंडिया इंडिया की माला क्यों जपती रहती हैं? क्या इनको पाकिस्तान से कोई लगाव और मोहब्बत नहीं है, या फिर इनको पाकिस्तान से वो मोहब्बत और इज़्ज़त मिली ही नहीं जिसकी ये हकदार थीं या हैं? तो चलते हैं अपने टॉपिक अपने रिएक्शन की तरफ। तो सबसे पहले जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही कर दें लाइक, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर ही इन्फॉर्म कर दीजिएगा अपनी राय से। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो बात करूँगी मैं कि इतना अमेजिंग किस्म का जो आर्टिकल लिखा गया हमारी सितारा मैडम के लिए, मतलब अगर कोई और हस्ती होती जिसने वाकई में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे काम किए होते, पाकिस्तान का नाम रोशन किया होता, अपने इस मज़हब का नाम रोशन किया होता, अपनी वैल्यूज़ को उसने मतलब दिखाया होता, लोगों को अपनी कल्चर को दिखाया होता, तो उसके लिए तो वाकई हम लोग दिल से अप्रिशिएट करते और बहुत ज़्यादा खुश भी होते। लेकिन ये वो औरत है जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी ही कंट्री को, अपने ही मज़हब को डिफेम करने में। जी, ये वो औरत है, और इसके बारे में इंडिया वाले ही ऐसा क्यों लिखेंगे, और वो भी इसकी आधी अधूरी दास्तान। मतलब कि अगर कोई किसी पर भी इस तरह का कुछ लिखता है तो उसकी अलिफ से लेकर ये तक पूरी हिस्ट्री मालूम करता है, उसकी स्ट्रगल मालूम करता है। जी, तो इन लेडी ने अगर कोई इस तरह का काम किया होता कि जिससे पाकिस्तानियों को फ़ख्र महसूस होता, या फिर पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन होता, तो ज़रूर हमें इस आर्टिकल को देखकर खुशी होती और हम इसकी तह तक जाने की बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते। क्योंकि सितारा यासीन ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने ही हाथों से शादी करवाई अपने हस्बैंड की, और उसको करोड़ों में मतलब इसका फ़ायदा मिला। और मैं हैरान होती हूँ कि कहाँ हैं वो लोग जो उस वक्त इस अफला नारी की मदद करने के लिए आए थे, और आज इसकी जो सेकंड है उस अफला नारी की मदद क्यों नहीं करते। सिर्फ एक वीडियो बना देने पर कि उसके लिए घर देखा जा रहा है, उसको भी यहाँ रखा जाएगा। अगर जब रखा जाएगा तो तब भी आपको फ़र्क वाज़े महसूस हो जाएगा कि ये कहाँ पर रहती है, किस तरह रहती है, और उसको किस तरह से रखा जाता है। जिस तरह से पहले होता था, उसको जिस तरह से रखा गया था, और सिर्फ़ एक ड्रामा होता था, अब भी वही ड्रामा होगा। और ये जो आर्टिकल का ड्रामा यहाँ पर बनाया गया है पूरा, यकीन करें कि जब मैं उसको देख रही थी, मैं उसका जो है वो मतलब उसको ट्रांसलेट करके मैं देख रही थी, तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि उसमें इस तरह की कोई बात ही नहीं थी। जब आर्टिकल किसी पर लिखा जाता है तो उसमें उसकी पूरी लाइफ की जर्नी, बेशक आप वर्ड्स थोड़े इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो इस तरह का बताया जाता है। तो इसमें से तो वो पूरे मतलब 8 माह इसकी ज़िंदगी से वो गायब कर दिए गए,
जिसमें इसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस मिला था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मिला था, इवन कि इसने अपने आईब्रोज काट दिए थे, अपने बाल काट दिए थे, और यहाँ तक कि इसकी आइज़ भी चली गई थी रो रो के। याद होंगे आपको वो ड्रामे भी, जब ये दिन रात मतलब हॉस्पिटल के चक्कर लगाया करती थी, और किस तरह से इसने ब्लैकमेल करके अपने चचा और अम्मी को यहाँ पर बुलवाया। मतलब कि आर्टिकल लिखने वाले भी कितना ज़्यादा समझदार थे कि उन्होंने जहाँ पर ये डिफेम हुई है, जहाँ पर इसका असली चेहरा दुनिया के सामने आया है, उन सब चीज़ों को 8 महीने को उसमें से रेज़ कर दिया गया। और रेज़ करने के बाद अब इनके थर्ड फादर का भी जिक्र हो रहा है और बिल्लो रानी का भी जिक्र हो रहा है, जो कि यहाँ आकर बहुत ही चहचहा रही हैं, जिनके चेहरे पर हमें स्माइल देखने को मिल रही है। वो स्माइल जो कि हम पंजाब में मिस करते थे। हम इस लेडी के सपाट चेहरे को देख देख कर हैरान होते थे कि यार ये क्या बला है, क्या चीज़ है कि अपनी पोतियों में बैठकर, अपने बेटे के बच्चों के पास बैठकर, या अपने थर्ड हस्बैंड के बच्चों के पास बैठकर इस लेडी के फेस पर एक दफ़ा भी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हाँ, जब तक सितारा थी तो सितारा से ये बात करती थी या उसके बच्चों के साथ, फिर इसका फेस थोड़ा सा होता था नॉर्मल इंसान ये लगती थी, वैसे तो ये डाइन लगती थी। मुझे तो इस तरह की फीलिंग्स आती थी इसको देखकर। और आप मवाजना कर सकते हैं इस औरत का यहाँ पर भी, कि जब से आई है तो इसके फेस पर स्माइल नहीं ख़त्म होती। मतलब कि दिन रात अपनी बेटी की ये तारीफ़ों में लगी रहेगी, हर कलर का कह देगी कि भाई ये तुम पे सूट कर रहा है, चाहे वो कमीज़ तंग हो, इसको जैसी नज़र आ रही हो, जो भी ये भैंसा नज़र आ रहा हो, लेकिन वो कहेगी कि नहीं, क्योंकि खुशामद इसने करनी है, क्योंकि अब इसने इसी के पास ही रहना है, जो कि हमें नज़र आ रहा है। ये वो बदकिस्मत औरत है कि ख़ुद ही ये वहाँ से खरूज लगवाना चाहती है, जहाँ पर लोग दखूल होने के लिए, दाखिल होने के लिए पता नहीं कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना अपने अल्लाह के आगे रोते हैं, कितना गिड़गिड़ाते हैं। और ये वो औरत है कि उस जगह को छोड़कर, अपनी पुरसकून ज़िंदगी को छोड़कर यहाँ पर आ गई है सितारा की नौकरी करने के लिए। जी, जब यहाँ पे अभी नहीं आई थी तो हम पहले ही बोलते थे कि जब इसकी माँ आएगी वो इसका घर संभालेगी, और ये करेगी सैर सपाटे, और ये करेगी अय्याशियाँ, ये करेगी मज़े। तो वही कुछ ये कर रही है, माँ को बच्चों के पास छोड़कर हर फिक्र से आज़ाद हो रही है। और यहाँ पर हमें ये बता रही है कि किस तरह से पेरेंट्स को अपने पास रखो और उनको मतलब इस तरह से उनकी खिदमत करो कि उनको इस तरह से महसूस ना हो कि वो बेटी के घर रह रहे हैं। तो बहन, तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से रहना चाहिए। अपने पेरेंट्स को कभी भी हम इस तरह कैद करके घर में नहीं छोड़ देंगे, नहीं बिठा देंगे, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने हमारे लिए स्ट्रगल किया होता है। वो स्ट्रगल उनके लिए इनफ होता है, आगे हमें उन्हें सिर्फ रेस्ट ही रेस्ट, सुकून ही सुकून देना होता है। और उनके ऊपर हमने कोई भी बर्डन नहीं डालना होता, हमने उनके ऊपर इस तरह की कोई घर की बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं डालनी होती। और हमने उन्हें फुल मतलब खुला स्पेस देना होता है कि वो हम उन्हें बाहर ले जाएं, या जहाँ भी हम जा रहे हैं वो हमारे साथ जिस तरह से वो कंफर्ट में रहें, लेकिन हम उनके ऊपर अपनी सारी ज़िम्मेदारियां थोप कर सुकून से सारा दिन बाहर नहीं रहते हैं। तो तुम्हें हमें ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल की। तो आर्टिकल में जो कुछ भी लिखा गया मुझे तो वो समझ नहीं आया। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया से हैं, लेकिन उनके नई नज़र से गुज़रा ये आर्टिकल, या उन्होंने मतलब सर्च करने के बावजूद उनको नहीं दिखा गया, क्योंकि ये सरासर जो है इसकी जो इस तरह की कुछ हैं फ्रेंड्स जो कि इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, तो उनके थ्रू इसने किस तरह से ये सारा काम करवाया है। पैसा लगाकर कोई भी काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। और यहीं पर ये बात कर रही थी बोल न्यूज़ चैनल की। तो यकीन करें, हम पाकिस्तान में हैं, बोल न्यूज़ जो है वाकई में फ़ेमस एक चैनल है, और हमारे घरों में बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा ही वो देखा जाता है। लेकिन हमने कभी भी इसका जिक्र किसी भी टीवी चैनल पर नहीं
जो है वो सुना या देखा। और इवन के मैं आपको अपनी थॉट्स बता रही हूँ कि मैं इतनी दफ़ा मैं सोचती थी, जब मैं इसकी फ़ैन हुआ करती थी, अभी की बात मैं नहीं कर रही, जब मैं इसकी फ़ैन हुआ करती थी उस टाइम मुझे नहीं पता था कि इसके नीचे कमेंट्स क्या आ रहे हैं, या कमेंट्स को मुझे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो मैंने कभी नहीं इस तरह से देखा था, इसके कमेंट्स बॉक्स में जा कर के देखूं कि लोग क्या अपनी राय रखते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं एक सीधी सादी सी इसकी फ़ैन थी जो इसके व्लॉग्स देखती थी, इसके बच्चों को देखती थी, और बस मुझे ये अच्छी लगती थी, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर मैं सोचा करती थी कि जी भाई, जो जिसने छोटे छोटे भी किसी की कोई वीडियो वायरल हुई है, जिसकी किसी की टिकटॉक भी वायरल हुई है, तो निदा यासर ने उसको ज़रूर इनवाइट किया है। तो मैं सोचती थी ये भी किसी दिन आएगी, इसके बच्चों को भी बुलाया जाएगा, इसकी पूरी फैमिली को भी बुलाया जाएगा। लेकिन मैं ऐसे सोचती रहती थी, लेकिन कभी भी इस तरह से नहीं हुआ। अच्छा, कुछ ही दिन पहले एक जो आयशा मानो है, जिसका वाहियात सा गंदा सा डांस वायरल हुआ है, तो जिसकी बिना पर फ़ौरन से पहले ही निदा यासर ने रिएक्शन दिया और उसको फ़ौरन से अपने शो में इनवाइट किया, जिस तरह से ये हमेशा से करती है। और आपने देखा होगा कितने ही इस तरह के व्लॉगर्स या फिर टिकटॉकर जिसके शो में आ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग छोटी छोटी सी बात पर भी वायरल लोग जो हैं, किसी एक वीडियो पर भी अगर कोई वायरल होता है तो वो इसने बुलवाया है उनको अपने शो में। कोई कुकिंग की वजह से मशहूर हुआ है, कोई किसी भी वजह से मशहूर हुआ है, चाहे कोई बच्चा भी फेमस हुआ है, तो इसने बुलाया है अपने शो में। लेकिन उसने अभी तक इस पिटारा को क्यों नहीं बुलवाया, ये सोचने वाली बात है। आप सब लोगों के लिए ये आप मुझे सोच कर बल्कि बताइएगा कि आप भी इस बारे में क्या राय रखते हैं। तो अच्छा, उसने आयशा मानो को जब बुलवाया था तो वो अचानक ही लड़की एक वायरल हुई थी, तो इसने फ़ौरन से मतलब जल्दी जल्दी इसने कहा कि मैं भी अपने चैनल की जो है वो रेटिंग बढ़ा लूँ। तो ये ऐसे काम तो करती हैं, निदा यासर तो मशहूर है ना इन कामों में। तो लेकिन फिर कुछ दिनों में इसको इतना ज़्यादा निदा यासर को इन बातों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसको खुद लोग इतना ज़्यादा उस पर बातें हुई कि उसने ऐसी लड़की को क्यों बुलाया, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी भी हकीकत सामने आना शुरू हो गई थी। क्योंकि हमारा जो मीडिया, जो सोशल मीडिया है, बल्कि हर जगह का ऐसे ही होता है कि किसी की कोई भी हकीकत छुप नहीं सकती, जिस तरह से पिटारा की भी नहीं छुपी। तो खैर, उसको बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा। तो यहीं पर जबकि वो ख़ुद भी कहती है कि मैं बहुत एहतियात से देखकर लोगों को बुलाती हूँ, यहीं पर मुझसे चूक हो गई कि मुझे मतलब इस लड़की के बारे में इतना नहीं पता था कि इसके अंदरूनी हालात क्या हैं, ये किस तरह की करैक्टर की हैं, और फिर फ़ौरन से उसके हालात भी दुनिया के सामने आ जाएंगे। तो अब मुझे समझ आई है कि वो हर बंदे को इनवाइट नहीं करती, क्योंकि ये उसकी भी अपनी इज़्ज़त का मामला होता है, उसकी शोहरत का मामला होता है कि वो अच्छे लोगों को इनवाइट करती है या नहीं। क्योंकि इसकी वजह से तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिफेम हुआ था, मज़हब बहुत ज़्यादा डिफेम हुआ था। तो ये वो औरत थी, ये वो मशहूर औरत है हमारी कंट्री की, जिसने अपने मज़हब को और अपने शोहर को, अपने मजाजी खुदा को बेशुमार गालियाँ पढ़वाई हैं। वही हस्बैंड जिसके साथ आजकल ये दिन रात रोमांस करती हुई नज़र आती है, वो भी फजूल और बकवास किस्म का। खैर, अब तो थोड़ा कम हो गया है, वो भी हमारे कहने पर। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यही पूछती हूँ यहाँ पर कि क्या वाकई में आप लोगों को लगता है कि इंडिया वालों ने खुद ही इसके लिए ये आर्टिकल तैयार किया है, जिसमें इसकी वो 6 से 8 महीने की जो जर्नी है, जिसमें इसके मतलब यहाँ तक भी नहीं बताया गया। चलो, अगर वो इसकी तारीफ में बना ही रहे थे, इतना तो बता सकते थे कि भाई इसको डिफेम करने के लिए इसकी बहन और बहनोई तक सामने आए। लेकिन ये वो सीसा फलाई दीवार औरत है जो कि कभी भी किसी भी चीज़ पर नहीं रुकी। तो खैर, वीडियो को मैं एंड करने लगी हूँ। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताया करें, अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।